हाँ नहीं, लेकिन मेरिडियन तो बहुत महंगा रहेगा। अरे इतना महंगा नहीं चाहिए, अपना गरीब आदमी रहेगा ऐसा चाहिए। मेरिडियन नाम सुन के ही वो तो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों तो मेरी ड्रीम राइड शुरू हो गई है। पूरे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे बाय बाय करने के लिए खड़े हैं। वो देखिए, दो हमारा सिक्योरिटी को पकड़ के रखा है, क्योंकि वो नहीं तो गेट से बाहर निकलेंगे मेरे साथ साथ। और मेरी बेटी वहाँ से कुछ स्नैप ले रही है। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से और आगे जाके डिटेल्स बताते हैं। फाइनली एक राइडर मिल गया। इसका इंट्रोडक्शन मैं अभी करा के देता हूँ कि ये मामा उमेश देसले। उमेश देसले हैं। तो एक राइडर आ गए, आगे जाके दूसरे राइडर्स भी मिलने वाले हैं। जैसे ही वो उनके साथ मुलाकात होती है, उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे करा के दे दूँगा। अब टाइम हो रहा है 6:20 और हम लोग ये तलासरी का टोल नाका पहुँच गए हैं। एक्चुअली जल्दी निकलना था, लेकिन कुछ राइडर्स देरी से आ गए, इसलिए निकलते निकलते देर ही हो गई। दोस्तों तो राइड का पहला ब्रेक हो चुका है, और वो भी सिर्फ 63 किलोमीटर की राइड होने के बाद। तो हम 5 लोग हैं। एक तो पहले मैं, नॉफ राइडर उमेश, इनका इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही करवा के दे दिया है। उमेश देसले मामा पहचानते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। नितिन जाधव, पवन यादव। ये है नितिन यादव, ये है पवन यादव, ये दोनों की जोड़ी है। तो अभी चाय पीने के लिए ब्रेक ले लिया है। दोस्तों तो अभी हम लोग चेक पोस्ट पे आ गए हैं। ये है महाराष्ट्र आरटीओ का चेक पोस्ट। इसके अभी थोड़ा आगे जाने के बाद गुजरात स्टेट चालू हो जाएगा। तो हम लोग अभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करने वाले हैं। और अगर एज़ पर प्लानिंग हम लोगों का सफ़र जारी रहा तो हम लोग राजस्थान में भी आज एंट्री करने का सोच रहे हैं। लेकिन पहले ही बताया आपको कि हम लोगों को थोड़ी देर हो गई है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा टारगेट जो सेट किया था वो टारगेट अचीव होना मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि क्या रियली हम लोग टारगेट अचीव कर पाते हैं। ये देखिए, स्कूल के बच्चे गाड़ी में जा रहे हैं, शायद उनका एग्ज़ाम है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो ऐसी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। भाई लोग ये देखिए, अपने मामू का जो सैडल बैग है वो सीसो जैसा हो गया है। इसको अभी ठीक करना पड़ेगा। अब देखो मामा जी की धन्नो कैसी चल रही है। सीसो था वो निकल गया, रेक्टिफाई किया, मिस्टेक हुआ था रेक्टिफाई किया इमीडिएट। अब देखो, है ना, पक्का राइडर। अब तक की जर्नी सिर्फ 150 किलोमीटर हो गई है, और यहाँ से सूरत कुछ 80-90 किलोमीटर है। अभी ब्रेकफास्ट भी किया नहीं है, तो नेक्स्ट स्टॉप जो होगा ब्रेकफास्ट के लिए होगा। अराउंड 9 बजे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट का समय तय किया है। तो तब तक और 80-90 किलोमीटर का राइड भी हो जाएगा, तो 250 किलोमीटर हो जाएंगे। जब ब्रेकफास्ट के लिए रुकना है तभी हम लोगों को रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर भी ढूंढना है आजू बाजू में, क्योंकि जो अपने नितिन है, नितिन जी के गाड़ी में थोड़ा सा इशू आया है, तो उसे भी रेक्टिफाई करना है।
दोस्तों ये देखिए गुजरात का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या ये सही है? ये सेफ है? अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें से कोई बचेगा? ये बिल्कुल सही नहीं है और सेफ तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग देखो कितने आराम से बैठे बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ हादसा हो जाएगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ कब पहुँच गए हो। मुझे लगता है अंदर और बाहर मिलके 25 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि हम कैफ़े में रुके हैं। कैफ़े का नाम है आर्मी कैफ़े। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और सूरत सिटी के बाहर है हाईवे पे। तो मैं जब यहाँ पे बैठा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे सब आर्मी जवानों के कुछ फ़ोटोज़ लगाए हैं और उनका कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने एक कैफ़े के जो ओनर है उनके साथ बातचीत की। भाई साहब नमस्ते। आपके कैफ़े का नाम मैंने देखा कि आर्मी कैफ़े है, तो क्या वजह है इसकी? भाई आर्मी में है इसलिए उन्हीं के नाम पे कैफे खुल गया है। ओके ओके, अच्छी बात है। ओके, तो और कुछ बताना चाहेंगे आपके कैफ़े के बारे में? यहाँ पे क्या क्या मिलता है? मिलने के लिए सब कुछ मिलता है, नाश्ते का हर सामान मिलता है। अच्छा। पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, पोहा, मैगी, बड़ा पाव, समोसा, अच्छा, सब कुछ मिलता है। चाय कॉफ़ी भी चाय, मिलता कॉफी है? सब मिलता है। ओके ओके, चलो ये सुन के अच्छा लगा कि आपका भाई आर्मी में है और वो अभी ड्यूटी पे कश्मीर में है, तो उसके वजह से आपने आपके कैफ़े का नाम आर्मी कैफ़े दे दिया है। तो अभी हम लोग पहुँचे नर्मदा ब्रिज टोल प्लाज़ा और यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया है 12:45 और ये है फेमस गोल्डन ब्रिज। ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोग भरूच पहुँच जाएंगे। तो पहले दिन का पहला फ्यूल ब्रेक ले लिया है और हम लोग रुके भरूच में। बस ये नॉर्मल डाल दो। हाँ 9 लीटर। देखो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। हाँ? कितना रेट है? 96 रुपीज़ 83 पैसा। ठीक है 9 लीटर डाल दो। बैठेगा? नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चल डाल। डालता ही हूँ ना क्या। वडोदरा सिटी यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर अंदर है। हम लोग स्ट्रेट हाईवे पकड़ के ब्रिज के ऊपर से टूवर्ड्स अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं। अभी टोटल जो जर्नी हो गई हमारी आज के दिन की वो 365 किलोमीटर हो गई है और समय हो रहा है 2:26। हमारा टारगेट आज अचीव होगा या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि 7 बजे के बाद राइड नहीं करनी है। देखते हैं 7 बजे तक कहाँ पहुँचते हैं, कितने किलोमीटर बाकी रहते हैं और उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय करेंगे। ओहो एक्सीडेंट हो गया बुरी तरह से। कुछ हेल्प चाहिए क्या? ये देखिए ये एक आदमी इंजर्ड हो गया है, अभी जस्ट हुआ। वेरी बैड। ये सीधा रास्ता अहमदाबाद की तरफ जाता है, लेकिन हम लोग इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा रूट है। और दूसरा एक रास्ता है एक्सप्रेसवे, वहाँ पे बाइक को अलाउ नहीं है, इसलिए जो रास्ता हलोल होके जाता है उस रास्ते से होके हम लोगों को गुजरना होगा। तो आगे से यू टर्न ले लेते हैं और फिर हलोल का जो एग्ज़िट आएगा वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप कभी आते हैं तो याद रखना कि एक्सप्रेसवे से नहीं जाना है आपको। देखिए दोस्तों ये वडोदरा हलोल रोड है,
इस रोड थ्रू हमें हलोल जाना है और उसके बाद मोडासा जाना है। दोस्तों ये देखिए, ये कैनाल है, ये नर्मदा कैनाल है जो नर्मदा डैम से आके यहाँ नीचे चला जाता है। ये जो लोकेशन है ये हलोल से 10 किलोमीटर पहले है। अभी हम थोड़ी देर में हलोल पहुँच जाएंगे और उसके बाद डिस्कस करके डिसाइड करेंगे कि आगे कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। क्योंकि अभी समय हो गया है 4:15 और नीलेश अभी तक नीलेश नहीं, नितिन अभी तक आया नहीं है। आधा घंटा पहले जब बात हुई थी तो पता चला था कि 15-20 मिनट में वो निकलेगा। अगर रियली निकला है तो उसके साथ बात करेंगे और उसको भी पूछेंगे कि तू कहाँ तक राइड कर सकता है, कितने बजे तक राइड कर सकता है, और अकॉर्डिंगली हम लोग हमारा अकोमोडेशन है डिसाइड करेंगे। शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम लोग चाय लेने के लिए होटल सर्वोत्तम में रुके हैं। सामने जब मैंने देखा कि एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, ये देखिए, ये जो पहाड़ है यही पावागढ़ है और यहाँ पे माता जी का मंदिर है। मैं बहुत साल पहले यहाँ जा चुका हूँ, लगभग 22 से 24 साल पहले, और तभी वहाँ पे रोपवे था ऊपर जाने के लिए। तो अगर आप कभी इस साइड आते हैं घूमने के लिए तो ये लोकेशन ज़रूर आप अपने विश लिस्ट में ऐड कर दीजिए। वडोदरा से हम लोग हलोल पहुँच गए, हलोल से कलोल, और कलोल के आगे अभी जिस जगह से हम लोग राइड कर रहे हैं एक मशहूर जगह है। इतनी मशहूर है कि हम लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि 15-20 साल पहले यहाँ पे कुछ ड्रामा हुआ था और आपको भी वो ड्रामा पता होगा। मुझे उसकी 100% गारंटी है। मुझे ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि ये जगह क्यों फेमस है। अभी मैं इस जगह का नाम बता देता हूँ, ये है गोधरा। अभी इसे क्या कहा जाए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर मूवी का स्टंट चल रहा है। देखिए, ये भी एक गुजरात का नया मॉडल है। यहाँ से मोडासा 2 किलोमीटर है, आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो। और मोडासा पहुँचते पहुँचते अभी रात के 8 बज चुके हैं। आज की टोटल राइड जो है 600 किलोमीटर्स की हो गई है। भाई, यहाँ पे रहने के लिए कोई अच्छा मिडिल क्लास होटल कहाँ मिलेगा? नहीं, इधर का मालूम नहीं, हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। सीधा जाने का? हाँ, नहीं लेकिन मेरिडियन तो बहुत महंगा रहेगा। अरे इतना महंगा नहीं चाहिए, अपना गरीब आदमी रहेगा ऐसा चाहिए। मेरिडियन नाम सुन के ही वो तो नहीं। कितना, एक ही है होटल या उधर बहुत सारा है? कितना दूर जाना पड़ेगा? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। तो मोडासा पहुंच गए और होटल मेरीलैंड में रूम्स ले लिया। मोडासा पहुंचते पहुंचते रात के 8:15 बज गए और किलोमीटर 600 हो गए। एक्चुअली आज हम लोगों का टारगेट उदयपुर था, लेकिन उदयपुर तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक बड़ा सबक सीखने को मिला, लेसन लर्न। अगर आप कोई टारगेट सेट करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं और वो अचीव करने के लिए कोई शेड्यूल बनाते हैं, तो किसी भी हालत में किसी के लिए भी उस शेड्यूल को रीशेड्यूल नहीं करना है। वी शुड स्टिक विथ आवर शेड्यूल। हम लोगों ने 2 बार शेड्यूल चेंज किया और उसकी वजह से हम लोग हमारा टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ
और आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।